हमारी लेक्चर सीरीज ट्रिग्नोमेट्री फॉर राइट ट्रायंगल्स जो है वो हमने स्टार्ट की थी। तो इसमें हमने अभी तक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया था, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ देखी थी, उसके साथ साथ हमने जो है वो कोशेंट आइडेंटिटीज़ देखी थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक ट्रायंगल्स। हम यहाँ पे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। ऑब्वियसली ट्रायंगल जो होगा हम फॉलो जो कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट हम एक स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरह से जो है वो हम देखेंगे। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने कंसिडर किया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आपके पास एंगल्स जो हैं, ये एंगल सी आपके पास 90 डिग्रीज है। तो इसी वजह से ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया जा रहा है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, हमने बात पहले भी नोट की थी कि पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो हमारे पास यहाँ पे यूजेज होगा कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इस एंगल बी को हम 45 डिग्रीज मार्क करते हैं और इस एंगल ए को हम 45 डिग्रीज मार्क करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्रीज। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे फॉर द एंगल 45 डिग्रीज। अब कंसिडर हमें यहाँ पे करना है साइन 45 डिग्रीज फाइंड आउट करना है, सेम कॉस 45 डिग्रीज हमें फाइंड आउट करना है, और लास्ट टेन 45 डिग्रीज। जस्ट ये आप तीन फाइंड आउट कर लें, इसके बाद इनके रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज से हम जो है वो बाकी और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो रेशियोज फाइंड कर लेंगे। अब जरा यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल को गौर से देखें। ए के ऑपोजिट साइड हमने लास्ट टाइम भी ए कंसिडर की थी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। अब यहाँ पे आपके पास ये दोनों एंगल सेम है, ये 90 डिग्रीज एंगल है। एक एंगल बी मैंने यहाँ पे मार्क किया था, एंगल बी 45 डिग्रीज। तो सिमिलरली आपके पास एंगल ए भी 45 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में आपके पास तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो इस थ्योरम के हिसाब से ये दोनों एंगल सेम हो रहे हैं यहाँ पे, एंगल ए और एंगल बी। अब जब दो एंगल्स किसी भी ट्रायंगल में सेम हो और बेस एंगल्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, जब वो सेम हो तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। तो आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दो साइड्स यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी, मींस के सी तो हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे। तो देखें इस एंगल के ऑपोजिट साइड आपके पास बन रही है, एंगल बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी है, और एंगल ए के ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए है। तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके। सॉरी, आप अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड जो होती है वो ए है, जो कि बेस हो जाएगी, और इसके ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर कंसिडर किया जाएगा। अब ए और बी इक्वल हैं, तो सी स्क्वायर मैं रिप्लेस कर दूंगा ए को बी से। रीजन ये है कि ए और बी इक्वल हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल आपके पास क्या था, आइसोसेलेस था। तो सी आपके पास आ जाएगा 2b स्क्वायर, देन सी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, देन सी विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2b। ओके। सो ये आपने यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। साइन थीटा इक्विवेलेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। सेम कॉस थीटा इक्विवेलेंट होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। टेंजेंट थीटा इक्विवेलेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो जब हम इसको राइट करेंगे 45 डिग्रीज के लिए, साइन 45 डिग्रीज इक्वल्स टू, अब इस ट्राइंगल में से मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है, ओके। और इस 45 डिग्रीज एंगल से हम मेजर कर रहे थे, इस 45 डिग्री से मेजर कर रहे थे, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑपोजिट साइड होगी इसकी, ऑपोजिट, इस एंगल के ऑपोजिट आपके पास परपेंडिकुलर होगा जो कि आपके पास बी है, ओके। सो बी अपॉन सी, तो बी हमारे पास जो है वो, देखिए अब सी क्या है, सी हमने फाइंड आउट किया था, वो था √2b, और ये बी से बी कैंसिल आउट, 1/√2, ओके। सेम गोज फॉर cos 45 डिग्रीज इक्वल्स टू, अब cos 45 होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास थी a ओवर हाइपोटेन्यूज √2b। सो a और b इक्वल है, तो मैं b को जो है वो a को b से रिप्लेस कर सकता हूँ और b को a से रिप्लेस कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट कंडीशन है। यहाँ पे आगे रीजन होगा कि a इक्वल्स टू b है, इसलिए यहाँ पे मैंने a की जगह b पुट किया, √2b, b से b कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू 1/√2, cos 45 भी 1/√2। सेम tan 45 डिग्रीज, tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास क्या था, एंगल के अपोजिट साइड बी थी और बेस आपके पास है ए, ठीक है। तो ए को बी से रिप्लेस कर दिया, बी को ए से रिप्लेस करते हैं, आपकी मर्जी है। मैं बी को ए से रिप्लेस कर रहा हूँ, रीजन यहाँ पे कि ए और बी इक्वल है, ए से कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू 1। अब इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस, रेसिप्रोकल फंक्शंस मींस आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज √2b है, बेस ए है, सो ए को बी से अगर रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि ए और बी इक्वल है, बी सी बी कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू √2। सिंपल एक छोटा सा रीजन देना होगा कि ए और बी इक्वल है, ओके। सेक थीटा, सॉरी सेक 45 डिग्री, सेक 45, क्योंकि ये ट्रायंगल हमने 45 डिग्रीज के लिए कंसिडर किया है, ओके। सिमिलरली कोसेक 45 डिग्रीज इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल फंक्शन है साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। सो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या था, √2b था, पीछे आपने फाइंड आउट किया, और परपेंडिकुलर आपके पास b है, ठीक है। b से b कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू √2। कॉट थीटा, कॉट थीटा रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कॉट 45, कॉट रेसिप्रोकल है टेंजेंट के, टेन थीटा के। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपके पास ए थी, परपेंडिकुलर आपके पास बी था, ए को बी से रिप्लेस कर दें या बी को ए से रिप्लेस कर दें, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, ए इज इक्वल्स टू बी है, कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू 1। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड आउट कर लिए फॉर द एंगल 45 डिग्रीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और फर्दर देखेंगे आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्रीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्रीज। कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स के लिए हम जो है वो एक कंसिडरेशन कर रहे हैं। अब कोई भी ट्रायंगल आपके पास अगर गिवन हो जिसकी आपके पास लेंथ ब्रेथ, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस गिवन हो, तो उसका आप कोई भी जो है वो इजीली रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं उस एंगल से रिलेटेड।